प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है। और चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। हमारे जो नेट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वो भी पेपर वन के हिसाब से लाए। आज के पेपर टू की क्लास मित्रों 1 महीने से चल रही है और पेपर वन की काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, तो बल्कि ये पहली क्लास है पेपर वन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शोध प्रतिवेदन के लेखन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है। तो चलिए इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट को सबको ध्यान में रखते हुए हमें इसे करना होगा, और ये बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली तो बात यही आता है, हर प्रश्न इससे हर साल मित्रों, जो पेपर अभी हुआ था 2021 का, उसमें 5 नंबर में लगभग आया ही आया है। और जो कि 2020 में आया था, जिसमें मैंने दिया था, उसमें भी आया ही आया है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। महत्वपूर्ण अवधारणा मतलब कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो पहला क्या है? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अब यहाँ पे जान लेते हैं होता क्या। फिलहाल तो इंग्लिश में तो इसे रिपोर्ट बोलते हैं। चलिए, शोध अध्ययन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त निष्कर्षों एवं परिणामों को किसी कागज पर लिखना ही प्रतिवेदन लेखन है। ठीक है। शोध अध्ययन प्रक्रिया के दौरान, अब यहाँ पे इसका मतलब यही नहीं, जरूरी नहीं हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे। शोध अध्ययन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त निष्कर्षों, जैसे हमने आपको ये पूरा पढ़ाया, ठीक है, ये भी आप शोध कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, या हम कहीं, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो आपके मन में जो परिकल्पना आएगी, यानी कि जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या होता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल तो जैसे कि आपको जानना है, तो एक आदमी बाहर से निकला तो वो कमाएगा ही, तो वो कमाएगा, तो उसका यही तो है ना, बाहर निकलने का शोध, कि उसको कमाना है, चाहे जैसे भी है। घर में बच्चे हैं, परिवार है, पेट पालना है, तो कुल मिलाकर के उसे, उसकी शोध यही है कि उसे कमाना है बाहर निकल के। तो ठीक है। तो जो प्राप्त निष्कर्षों को, जो भी हुआ है, कागज पे लिखना। अब यहाँ पे इसी को पढ़ाई के उसमें मतलब में लेते हैं, शिक्षा के उसमें। तो हम जैसे कि इतना 10 पन्ने पढ़े, उनमें से हम सारा निष्कर्ष निकाल के सारांश की तरह 1 पन्ने में प्रदर्शित कर दें, तो उसी को यहाँ पे बात कही गई है कि उसी को ही प्रतिवेदन बोलते हैं, जो रिपोर्ट बनती है। दूसरा है टिप्पणी, इसको फुट नोट्स भी बोलते हैं। शोध अध्ययन के दौरान प्राप्त कुछ विशेष सूचनाओं का विस्तृत विवरण, सारणी या संदर्भ के ऊपर देना ही टिप्पणी कहलाता है। ठीक है। उनको विस्तृत में लिख लेना, कुछ जो बहुत ही फुटनोट्स आपको मिलते होंगे। ठीक है। प्रतिवेदन लेखन शोध अध्ययन का अंतिम चरण है। ठीक है। इसका महत्व शोधकर्ता के लिए उतना ही अधिक है जितना कि डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद डॉक्टर से प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र रोगी के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रतिवेदन लेखन शोधकर्ता का अंतिम चरण होने के साथ साथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण भी है। ठीक है। इसी के महत्व की चर्चा करते हुए जोसेफ ने इसे शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण बताया है। एक शोधकर्ता किसी शोध अध्ययन विषय से संबंधित संकलित सारणीयन विश्लेषण एवं निर्वाचन करने के बाद उनसे प्राप्त विचारों को प्रतिवेदन में शामिल करता है। ठीक है। चलिए अब जानते हैं, मीनिंग जानते हैं रिसर्च रिपोर्ट का। शोध प्रतिवेदन का अर्थ। ठीक है। एक प्रतिवेदन किसी भी अध्ययन का व्यवहार है जिसमें अध्ययन से संबंधित सभी गतिविधियों एवं इनसे प्राप्त परिणामों का समावेश रहता है। अब आपको अभी एक लाइन में नहीं आया होगा समझ में, एक लाइन में आपको समझ में नहीं आया होगा, ये फिर से पढ़िए। एक प्रतिवेदन किसी भी अध्ययन का व्यवहार है जिसमें अध्ययन से संबंधित सभी गतिविधियों एवं इनसे प्राप्त परिणामों, अब ये यहाँ पे यही वाली लाइन आ गई जो हमने पहली वाली पढ़ी थी। ये शोध अध्ययन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त निष्कर्षों एवं परिणामों को कागज पर लिखना ही प्रतिवेदन है। यही है मीनिंग में। उसको हम जो निष्कर्ष निकाल करके लिखते हैं ना कागज पर, वही प्रतिवेदन है। शोध प्रतिवेदन की परिभाषा R.L. स्मिथ के अनुसार है ये। ठीक है। प्रतिवेदन एक संप्रेषण का यंत्र है जिसमें अध्ययन विषय वस्तु पर प्रकाश डालकर संगठन या उपयोगकर्ता को संवहन किया जा सकता है। ठीक है। इसकी विशेषताएं जानते हैं शोध प्रतिवेदन की। यह शोध अध्ययन करता कार्य का अंतिम चरण है। यह शोध अध्ययन कार्य का अंतिम चरण है। दूसरा है पॉइंट, यह शोध अध्ययन का महत्वपूर्ण चरण है। यह शोध अध्ययन का महत्वपूर्ण चरण है। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। यह शोध अध्ययन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। चौथा है, यह संपूर्ण शोध कार्य का एक सुव्यवस्थित सर है।
पांचवा है यह प्रणाली संप्रेषण की एक प्रभावी विधि है। छठा है इसमें शोध अध्ययन के निष्कर्षों का समावेश होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। शोध प्रतिवेदन लेखन के उद्देश्य क्या है। आज मित्रों हमने इंट्रो ही पढ़ा है, लेकिन मित्रों इंट्रो ही बहुत कुछ होता है। इसको कॉन्सेप्ट है, आपको टिप्पणी क्या होता है ये पता लगा, प्रतिवेदन क्या होता है ये पता लगा, फिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये पता लगा, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं ये सब पता लग रही, अर्थ पता लग रहा, परिभाषा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए आज के उसमें। मतलब कि हमने कम पढ़ा है भाई, कहते हैं ना कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, हमको यही करना है। हमको इतना नहीं करना है कि हम आगे भूल जाएं, और पढ़ते तो एक दिन में 10-10 पन्ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शोध प्रतिवेदन लेखन के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, शोध प्रतिवेदन लेखन का मुख्य उद्देश्य है शोध निष्कर्षों का संप्रेषण मात्र ही नहीं है, बल्कि उनकी वैधता एवं सत्यता की जांच करना भी है। जैसे अब ये वाली लाइन नहीं आई होगी समझ में कुछ लोगों को, निष्कर्ष जो निकाले गए हैं ना, कागज पे संप्रेषित किए गए हैं, उनकी जांच करना भी तो है कि कितना ये सत्य है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सच कितना है, इसमें कितना झूठ है, तो वो भी देखना है। ठीक है, शोध प्रतिवेदन लेखन के उद्देश्यों पर गुड्डे एवं हटने प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि शोध प्रतिवेदन लेखन का मुख्य उद्देश्य शोध अध्ययन के परिणामों में हित रखने वाले पक्षियों के समक्ष उन्हें पर्याप्त विस्तार में संप्रेषित करना तथा उन्हें इस प्रकार सुव्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पाठक समग्र सामग्री समझने और निष्कर्षों की वैधता एवं सत्यता की जांच करने में स्वयं में योग्य हो सकते हैं। शोध प्रतिवेदन लेखन के निम्न उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्य आते हैं: शोध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को लिखित रूप में देकर इसे अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना, शोध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को लिखित रूप देकर इसे धरोहर के रूप में सुरक्षित कराना, वर्तमान शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नवीन शोध कार्य का मार्ग प्रशस्त करना, शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों की वैधता का मूल्यांकन पाठकों से कराना, शोध अध्ययन की प्रविधियां एवं पद्धतियों की सार्थकता को प्रमाणित करके उन्हें प्रतिवेदन में संपादित करना। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। देखिए आज हमने इतना इतना जाना है। ठीक है, शोध अध्ययन के ऊपर, तो कल मित्रों इसे हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमने हिंदी को थोड़ा स्टॉप कर दिया है क्योंकि हमें इसे भी पढ़ाना है आप सभी को। तो मित्रों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए मित्रों आप सभी लोग रिवीजन करिए, जितना पढ़ा दिया गया उतना उसका रिवीजन करिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।